वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण रिएक्शन का क्वेश्चन नंबर 11। हमने शुरुआत के क्वेश्चन बताए हैं, आप देख ही सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चन को हमने क्लियर किया है। आज आपका जो क्वेश्चन होगा वो है आपका क्वेश्चन नंबर, हमने बताया था उर्टस फिटिंग अपक्रिया। इसके बाद आज का क्वेश्चन नंबर 11 नंबर रीमर टीमैन अभिक्रिया। तो या तो रीमर टीमर भी लिख के आता है, रीमर टीमैन भी लिख के आता है, कुछ भी इस तरह से लिखा हो तो उस रिएक्शन को आप कैसे करोगे, चलो समझते हैं। तो दोस्तों रीमर टीमैन अपक्रिया में आपको क्या लिखना है? लिखना है आपको फिनाल को CHCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड व एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर सैलिसल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को रीमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसमें आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे आप इस अभिक्रिया को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले हम हर चीज़ का मतलब समझते हैं। फिनाल का फार्मूला आपको पता है C6H5OH होता है। CHCl3 ये क्लोरोफार्म का फार्मूला है। CCl3 कार्बन टेट्राक्लोराइड और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर सैलिसल्डिहाइड या सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले चलो हम फिनॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाकर करने में ये ज़्यादा सरल पड़ेगा। तो यहाँ पर हम फिनाल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा आपका O और ये हो जाएगा आपका H, प्लस में CHCl3। ठीक है, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 हो जाएगा। प्लस में क्या लेना है आपको, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ALC और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं 3KOH, क्यों तीन पार्ट होगा इसका, इसके साथ अपक्रिया कराते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसी स्ट्रक्चर को बना लेना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका OH हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे, यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकल के आएगा क्या, CH और O। ठीक है, CHO इसके साथ जुड़ जाएगा। और आपका क्या बचा है, यहाँ पे देखेंगे Cl कितना था, 3 था ना, तो हमें K को भी 3 करना था, इसलिए हमने गुणा किया था। तो प्लस में ये आपका निकल के आएगा 3KCl, यहाँ से निकल के आएगा। बचा अभी क्या क्या आपका बचा है, अभी आपका 3 H, तो हमने यहाँ पर एक H लिया है, CH, ये CH को हमने यहाँ पर जोड़ा था, एक O को हमने जोड़ा था, अभी भी 2 O बचे हैं, 3 H यहाँ पे और एक H ये वाला। कितने H बचे हैं, 4 H। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 2H2 और ये O। ठीक है, आप ये मत सोचना कि यहाँ पे H जो लगा है वो कहाँ पे काउंट हुआ, आपको पता है यहाँ पे H सब होते हैं, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे H, हर जगह पे H होते हैं। और ये जो बन के आ रहा है इसी का नाम है सैलिसल्डिहाइड, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड इसका नाम है। तो इसकी जगह पे हम नाम इसका लिख देते हैं सैलिसल्डिहाइड। और इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, और इसका नाम क्या है, जल। तो आपने लिखा क्या है कि फिनाल को क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, आपका सैलिसल्डिहाइड पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, अभी भी हमें एक चीज़ और प्राप्त होता था, क्या, सैलिसिलिक अम्ल। ये तो आपका सैलिसल्डिहाइड प्राप्त हो गया, और दूसरा क्या प्राप्त होता है, सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो उस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं कि कैसे वो प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम इसका दोबारा क्रिया करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा O हो जाएगा, ये आपका H हो जाएगा, प्लस में ये क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म आपका रहेगा नहीं, यहाँ पे क्लोरोफार्म लिए थे तो यहाँ पे क्या लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, प्लस में ये हो जाएगा आपका एल्कोहलिक और ये हो जाएगा आपका KOH हो जाएगा। अब क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो आपका जो प्राप्त होता है, यहाँ पे CHO प्राप्त हुआ था, यहाँ पे अम्ल प्राप्त हो रहा है तो COOH प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा O और ये आपका H हो जाएगा, यहाँ पे आपका CO
O और H प्राप्त होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे O हमारे पास कितने O हो गए, 4 O हो गए, और यहाँ पे Cl4 कितना है, 4 है, तो यहाँ पे K को भी 4 करने के लिए 4 से करते हैं गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 4, K हो जाएगा, C हो जाएगा, L हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, हमने 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लिए हैं, अभी भी यहाँ 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो प्लस में आपका क्या हो जाएगा 2H2O हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा इसका नाम, ये हो जाएगा आपका सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, और इसका नाम जो होगा वो जल हो जाएगा। इसका नाम तो आपको पता है, इसका नाम आपका फिनॉल है। इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। और 4KOH, ये आपका KOH का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नाम है, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड नाम है। सारे के सारे दो हमने रिएक्शन बताए, इन दोनों को आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। इन दोनों को आपको पेपर में करना है, जिस कारण आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ये आपका हो जाएगा सैलिसिल्डिहाइड कब प्राप्त होता है, और ये आपका सैलिसिलिक अम्ल कब प्राप्त होता है। हाँ, इसका हिंदी कैसे लिखोगे, तो लिखोगे फिनाल को कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है, और इस अपक्रिया को रीमर-टीमेन अपक्रिया कहते हैं। ऊपर वाले का क्या ऐसे लिखोगे कि फिनाल को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराने पर सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त होता है, और इस अपक्रिया को रीमर-टीमेन अपक्रिया कहते हैं। तो आप इस दोनों अपक्रिया को बहुत ही शानदार तरीके से कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।